अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। श्रावणी महोत्सव में जनप्रतिनिधि की अनदेखी का मामला अब गहरा रहा है। आपको बता दें, बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में श्रावणी महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ राजकीय महोत्सव के रूप में जहाँ होलिका दहन होती है, तो वहीं दीनाभद्री महोत्सव भी मनाया जाता है। बहरहाल आपको बता दें कि श्रावणी महीना चल रहा है और श्रावणी महोत्सव को लेकर जनप्रतिनिधियों में असंतोष है। भाजपा नेता ने बयान दिया था कि जो कुछ किया जा रहा है, अगर बैनर लगा है तो वह निजी कारणों खर्चों पर लगा है और अगर कोई कमी है वो प्रशासन से पूछे जाने चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, पलटवार करते हुए रमन यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने रकम जो खर्च हुई है उसके लिए अनुमंडल अधिकारी से पूछा है कि इसकी जांच हो, और साथ ही वो क्या कुछ कह रहे हैं यह जानना भी दिलचस्प होगा। बता दें, बनमनखी क्षेत्र संख्या 12 से जिला परिषद रमन यादव ने कहा कि 3 राजकीय महोत्सव होते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को अनदेखी कर दिया जाता है। सरकारी नियम का यह उल्लंघन है। उन्होंने लिखित आवेदन अनुमंडल अधिकारी को भी दी और जांच की मांग भी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट बिहार बेबाक बात में। श्रावणी महोत्सव को लेकर जनप्रतिनिधि के अनदेखी को मामले को लेकर अब तूल पकड़ता जा रहा है। यही आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही लगाया जा रहा है। हमारे साथ है क्षेत्र संख्या 12 के रमन यादव जी। हम रमन यादव से जानना चाहेंगे आखिर विरोध क्यों। रमन जी, जिस तरह से आपने गमन का आरोप लगाया है और आप तो सूचना अधिकार से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, फिर ये आरोप क्यों? देखिए, मैं सरकारी पैसा का गबन, जनप्रतिनिधि का अनदेखी, तमाम जनप्रतिनिधि बनमनखी के किसी को नहीं सूचना देकर के बुलाया गया, नहीं यहाँ बैठक किया गया, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। ये प्रोटोकॉल है, संविधान बता रहा है कि किसी भी सार्वजनिक कार्य से पहले में आम बैठक बुलाई जाती है। उसमें कितना राशि आया सरकार के द्वारा, कितना आय हुआ मेला में, कितना व्यय हुआ, किस मद में कितनी राशि खर्च हुई, उसका एक लेखा जोखा होना चाहिए और जनहित में तमाम जनप्रतिनिधि के साथ सारी कुछ जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं किया, इसी का मैं घोर विरोध करता हूं और इस पे मैं अनुमंडल प्रशासन को लिखित आवेदन दिया हूं कि इस पे जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन और तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, पर्यटन विभाग के मंत्री और तमाम माननीय बिहार सरकार के मंत्री को मैं प्रतिलिपि भेजने का काम किया। इस पे अवश्य सख्त से सख्त जांच हो कि अविलंब इस पे कार्रवाई हो। बैनर पे फोटो होने की बात आपने कही है, आखिर क्यों? बैनर पे फोटो में करता हूँ सरकारी पैसा का, कि मात्र एक स्थानीय विधायक का फोटो क्यों? नहीं, जिस तरह से बीजेपी नेता का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि विधायक जी ने एक निजी खर्च से अपना फोटो लगाया। अगर आप भी चाहते हैं अपना फोटो लगा सकते हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों? ये कैसे साबित हो सकता है? उस पर बैनर पे लिखा हुआ है कि राजस्व विभाग सुधार मंत्री। तो आप एक तरफ पे बिहार सरकार का नाम लिख रहे हैं, तो बिहार सरकार के मंत्री का फोटो क्यों नहीं? आप अपना अकेले फोटो क्यों लगाते हैं? और तमाम यही जनता, अगर आपको फोटो ही लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है अपना पैसा का, ये जनता ही, बनमनखी का जनता आपको विधानसभा भेजने का काम किया है, वो जनता का फोटो कहाँ लगाया? अपने फोटो से हो जाएगा? अच्छा, ये फोटो का विरोध है कि कार्यक्रम में किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया उसका विरोध है? फोटो से उतना ताल्लुक नहीं है जितना कि सरकारी पैसा का गबन का मामला है। वो किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया, इससे स्पष्ट साबित होता है कहीं कहीं लिपातोपी कर सरकारी पैसा का गबन है। नहीं, साफ तौर पर तो आप भी जान रहे हैं कि राजकीय महोत्सव और जिला प्रशासन के पास जो भी आवंटन राशि उनके पास पहुंचाया जाता है, तो फिर इसमें गबन का कैसे मामला आप बता रहे हैं? क्यों नहीं होगा? मुख्य एक स्थानीय विधायक यहाँ के मुख्य अतिथि बन के उद्घाटन करता होते हैं। अगर माननीय विधायक जी को, अगर इसमें मैं बड़े भाई के नाते उनसे पूछना चाहता हूं कि ये यहाँ के जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन से इस पे पूछना चाहिए कि आप किस परिस्थिति में बनमनखी के तमाम जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाए। उस पर उनको पूछना चाहिए। यही मेरा उन पे प्रश्न है कि आप यहाँ के विधायक हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नगर परिषद के सभापति हैं, उप सभापति हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उसका आप नहीं बुलाए। इससे क्या स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है सो इसमें राशि गबन की मामला है, जो कि लिपातोपी करके रखा हुआ है। और उनका कार्यकर्ता जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं। मैंने इस पे सवाल जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन से किया, तो वो कौन होते हैं?
जिला प्रशासन अनुमंडल प्रशासन का चपरासी तो नहीं है जो अपने सफाई दी हैं। इस पे विधायक जी को सफाई देना चाहिए कि मैंने क्यों किस परिस्थिति में अनुमंडल प्रशासन जिला प्रशासन से नहीं पूछा, उनको देना चाहिए सफाई। मेरा विधायक जी से भी कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप बड़े भाई के नाते आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी जनता का जनादेश उनको भी मिला, आपको भी मिला। यही बनमनखी का जनता आपको जनादेश दिया है, यहाँ विधानसभा भेजने का काम किया है। तो आपको इस जनप्रतिनिधि के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि किस परिस्थिति में उनको नहीं बुलाया गया, न आम बैठक किया गया। इससे तो साबित हो रहा है कि कहीं कहीं जरूर भ्रष्टाचार का भेंट हुआ और उनके कार्यकर्ता देश में बनमनखी में नफरत फैलाने की बात करते, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वो अपनी औकात में रहे। ये नफरत फैलाने की बात नहीं चलेगी। बनमनखी सहित पूरे देश में अगर ये नफरत फैलाने की बात होगी तो मैं कहता हूँ कि जन आंदोलन के साथ विरोध होगा और आने वाला समय में ये नफरत की बात उसको पता जनता दे देगी कि नफरत फैलाने की बात कहाँ तक है। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, सभी धर्म का देश है। सभी मैं भी सनातन धर्म को मानता हूँ, सभी धर्म के लोगों को मानता हूँ। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को यहाँ पे रहना है, रहते हैं, उनका अधिकार है। तो ये धर्म और जात पात की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। कहीं कहीं मैं कहता हूँ कि वो आपस में मतभेद करने की बात करते हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा हमारे साथ है जिला परिषद रमन यादव जी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये भ्रष्टाचार का जो कमन राशि है इसका आरोप उन्होंने लगाया है। अब देखना होगा कि इस तरह के जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं आखिर कब तक ये चलता रहेगा, क्या इसकी जांच होती है या फिर इस तरह ही वाद विवाद गहराता रहता है। आप देखते रहिए अनूप न्यूज़ के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता। बहरहाल पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। जुबानी जंग में राजनीतिक रंग ले लिया है और ऐसे में तमाम महोत्सव तमाम जनप्रतिनिधियों अधिकारियों की देखरेख में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाना चाहिए। देखना होगा कि आखिर इसका अंतिम परिणाम क्या कुछ बाहर आता है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।